हेलो स्टूडेंट्स, पीसीएम कोर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैप्टर 2 पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को खत्म करेंगे और एक एक टॉपिक को बहुत आसानी से बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम ऐसे देंगे जो हर एक टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। इससे हट करके आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल का। तो बच्चों, पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, अगर किसी वेरिएबल की पावर कोई होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन अगर वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाती है, जैसे एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -1/2 फ्रैक्शन में आ जाए, या एक्स की पावर 1/2 प्लस में आ जाए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। बच्चों, अगर कोई भी वेरिएबल की पावर माइनस में या फ्रैक्शन में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या पॉलिनोमियल होगा? अगर 1 पावर है, 2 पावर है, 4 पावर है, तो इस टाइप का y की पावर 100 है, कुछ भी हो, तो ये सब हमारा पॉलिनोमियल है। देखिए बच्चों, अगर x की पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे हमने लिखा 2x + 3, तो ये हमारा क्या है? लीनियर है। अगर हम इसको 2x² + 3 लिखा तो x की पावर अगर मैक्सिमम 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 होगा तो क्यूबिक हो जाएगा। पे आते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बच्चों होती है ax² + bx + c। ये हमारी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इसमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, जो कि हमारा होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फा बीटा, वो हमारा होता है c/a। ये हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको अच्छे से याद कर ले। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, x² + 7x + 10। इसके हमें फैक्टर करने हैं बच्चों, तो पहले हम इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब यहां पर x² का कोफिशिएंट हमने देखा क्या है? 1। अब आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 10 × 1 = 10। 10 के आपको ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आना चाहिए? 7। तो इसको हम 5 × 2 लिख सकते हैं और 5 × 2 = 10 हो जाएगा। 5 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। तो ये हमारा फैक्टर हो गया x² + 5x + 2x + 10। देखिए यहां पर 5 और 2 है। अब इन दोनों में बच्चों देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, x कॉमन मिल जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा x + 5। इन दोनों में हमारा क्या कॉमन हो जाएगा? 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा? x + 5 = 0। अब हम देखेंगे x + 5 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, तो हमारा x + 5 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा? x + 2। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। जीरोस क्या हो जाएंगे? अगर हम इसको 0 के इक्वल लेते हैं तो x + 5 = 0, x = -5 हो जाएगा। ये एक हमारा अल्फा निकल आया। ठीक है, ऐसे x + 2 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा? -2। ये हमारा बीटा हो गया। अब बच्चों हमसे कहा गया वेरीफाई करिए, चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या है, हमें पता है पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है? x² + 7x + 10। इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से। अब देखिए बच्चों, a की जगह पर यहां कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा, तो a बराबर हमारा क्या हो गया? 1। ऐसे ही b बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। c बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 10। अब देखिए एबीसी हमारे पास आ गया। अभी हमने फार्मूला आपको बताया, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। देखिए बच्चों, अल्फा भी हमें पता है, बीटा भी पता है। अल्फा हमारा कितना है? 5, और बीटा क्या है? 2। माइनस बी की जगह पर क्या हो जाएगा? 7, और a क्या है? 1। अब -5 -2 जोड़िए, क्या हो जाएगा? -5 और 2 7, और इधर भी 7। दोनों साइड अगर बराबर आ गए तो आपका वेरीफाई है, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, ये क्या होता है? c/a। अल्फा हमारे पास कितना है? देखिए ये -5 है, बीटा -2 है, तो ये -5 × -2। c की वैल्यू हमारी कितनी है? 10, तो ये हमारा हो गया 10। a क्या है बच्चों? 1 है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 × 2 = 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10, 10 के इक्वल आ गया। देखिए दोनों में LHS RHS बराबर आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड। यही आंसर हमारा है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ऐसे क्वेश्चन देख करके ही बच्चे घबरा जाते हैं कि 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पढ़ा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले उससे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकाल लीजिए। पी एक्स बराबर आपका क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। बच्चों इससे अगर आप सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अगर इसके नीचे आप लिखना चाहें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखिए ए की जगह पर 3 है, बी हमारा -5 है, सी क्या है -2। तो इससे हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। बच्चों माइनस बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, -5, और ए क्या है हमारा 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5/3। ठीक ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा बीटा हमें पता है सी अपॉन ए होता है। अब देखिए इसमें सी की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये हमारा हो गया -2, ए कितना है 3। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो बहुत सिंपल है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब देखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा का ये या बीटा प्लस अल्फा, वैल्यू यही रहेगी, प्लस में बदलती नहीं है, तो इसमें हम वैल्यू रख दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5/3। अब देखिए अल्फा बीटा बच्चों क्या है, -2/3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2/3। अब जो कट रहा है काट दीजिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -5/2। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। देखिए बच्चे सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं और इसी टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बस डिजिट बदल सकती है, नंबर 1-2 इधर का उधर हो सकता है, बाकी आपका कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए क्वेश्चन सारे देखिएगा, और इंपॉर्टेंस लेवल भी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, सबसे पहले कम, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। जो लास्ट के क्वेश्चन है वो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर आते हैं, और गारंटी के साथ है लास्ट के क्वेश्चन हमारे 2-3 क्वेश्चन है जो जरूर 100% आएंगे। ये हमारा होता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम जानते हैं पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब देखिए सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है, कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस ये -3 है, और अल्फा बीटा क्या है हमारा 2 है। अब देखिए बच्चों इसमें हम रख देंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस -3, और ये रहा एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2। यही आंसर है। अब बताइए 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, इफ 1 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। अब ऐसा क्वेश्चन देख करके ही बच्चे भाग जाएंगे कि नेगेटिव ऑफ द अदर, और इसमें तो k है, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये तो हमसे ना हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आप देखिए बहुत आसान है एकदम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कहा है, 1 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नेगेटिव। एक जीरोस इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, हमारा दूसरे का निगेटिव है। जैसे हमने सपोज किया कि अल्फा इक्वल टू हमारा ए है और बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, द नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब पहले वाले का दूसरा क्या है, निगेटिव है। मतलब एक हमारा अगर जीरोस ए है तो दूसरा -a हो जाएगा। अब हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, fx बराबर हमारा दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। देखिए बच्चों इसको हम कंपेयर कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4, b बराबर -8k हो जाएगा,
सी बराबर -9 हो जाएगा। अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा क्या है, ए है, बीटा हमारा क्या है, माइनस ए है, माइनस बी, बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, -8 के, और ए की जगह पर क्या है, 4। अब देखिए a माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 8 के अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4 0 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 बराबर 8 के, या k बराबर हम 8 को डिवाइड में ले जाएं तो 0 अपॉन 8, मतलब ये हमारा 0 ही रहेगा, तो k बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। बोलिए कितना इजी क्वेश्चन है, और सीबीएसई में भी आया, यूपी बोर्ड में भी। ऐसे क्वेश्चन तीनों बोर्डों में, सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड सभी में आते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, आप ये सारे क्वेश्चन, जितने हम 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक जीरोस दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन को अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। मैंने देखा है कि इसमें ए और एक्स दोनों आ गया, इसलिए इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, और तीनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई हो, यूपी हो, या अदर कोई बोर्ड भी हो, आईएससी हो, तो सबके लिए। देखिए करेंगे कैसे बच्चों, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा, एक जीरोस हमारा ए है, और रेसिप्रोकल का मतलब इसका रेसिप्रोकल बीटा हमारा 1 अपॉन ए हो जाएगा। पॉलिनोमियल हमारी क्या दी हुई है, पी एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है, ये हमारी पॉलिनोमियल दिया है। अब देखिए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम जानते हैं, जब भी रेसिप्रोकल की बात आए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाइए। अल्फा बीटा हमारा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा हमारे पास क्या है, ए है, और बीटा क्या है, 1 अपॉन ए है। सी की वैल्यू देखिए यहां से कितनी लिखी है, ये ए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहां से सी क्या मिल रहा है आपका, 6 है, 6 से लिख लिया। ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए स्क्वायर प्लस 9, तो ए स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए बच्चों, ए से ए हमारा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6 है, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसको एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0। अब हम इसका फैक्टर कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। 9 को के फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, और 3 प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मिड टर्म आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों से बच्चों कुछ कॉमन मिल रहा है, ए हमारा कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 3। फिर यहाँ देखेंगे क्या कॉमन मिल जा रहा है, 3 मिल जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस 3 बराबर 0। अब हम a माइनस 3 दोनों से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, a माइनस 3 बराबर 0। तो दोनों ही ब्रैकेट a माइनस 3 बराबर 0 है, मतलब a बराबर हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। ये समझ लिए, 2 से 3 नंबर में ये आने वाला क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। एक जीरोस आपका दिया हुआ है 2 है, तब हमें बताइए कि इस p की वैल्यू क्या होगी। देखिए बच्चों, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोस दिया हुआ है तो वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये है, वो जीरोस की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में अगर रखे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो एक समझ लीजिए, एक जीरोस कहिए या इसको x बराबर कह लीजिए, 2 दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें px पॉलिनोमियल जो दी है उसमें रख देना है। पॉलिनोमियल हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p दिया है। अब आप क्या करेंगे, x की जगह पर 2 रखिए, p 2। अब 2 रखने पर हमारा ये क्या हो जाना चाहिए, 0। इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 4, और 3 2 जा 6 प्लस p बराबर 0। 6 और 4 जोड़िए कितना हो जाएगा, 10 प्लस p बराबर 0, तो p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -10। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और कई बार बोर्ड में पूछा गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, p निकालना है, a निकालना है, b निकालना, c निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं बोर्ड में बहुत।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर नंबर नहीं दिए हैं। अब बच्चे क्वेश्चन देख करके ही घबरा जाएंगे, है इसमें तो नंबर नहीं दिया, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। और हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बिल्कुल भी बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, ये सब चुटकियों में आंसर निकलेंगे आपके। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल तो है पी एक्स। क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर बी की जगह पर हमारा माइनस ए है, तो माइनस ए अपॉन बी की जगह पर क्या है, ये माइनस ए हो गया। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी ए। ठीक ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी की जगह पर हमारा क्या लिखा हुआ है माइनस बी, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस बी। अब देखिए बच्चों हमसे पूछा क्या गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ही लिया गया है। यहाँ पर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab को हमने इक्वल के उस तरफ लिख लिया है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे ए, तो ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस का बी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसमें क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो देखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहली गलती बच्चे ये करते हैं कि 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, वेरिएबल की पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अक्सर बच्चे इस बात जगह पर गलती करते हैं और गलत आंसर कर करके आते हैं, इसलिए आपको इस गलती को सुधारना है कि पहले हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 7x माइनस 3। अब इस पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना है, ये हमारा px पॉलिनोमियल बन गई। अब देखिए बच्चों 3 से 6 को मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा क्या हो जाएगा 18। 18 के ऐसे फैक्टर करिए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए 9 2 जा 18 और 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। लेकिन बच्चों यहाँ माइनस हमारा पहले से लगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इधर वाला माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, हमारा 3x मिल जाएगा कॉमन, तो यहां पर बचेगा 2x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा 1, तो यहां हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। ये 2x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा क्या बच जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसको एक बार 0 के बराबर रखोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, मतलब 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3/2। ठीक ऐसे ही बच्चों इसको देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0 ले लो, तो 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा -1, x बराबर -1/3। ये हमारा जो है ये निकल आएगा। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन सिंपल है एकदम, जैसे पहले बताया, वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज आपको अभी बताया क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए बच्चों ये वाला हमारा अल्फा हो गया और ये दूसरे वाले को हमने बीटा ले लिया, और यहां पर ए और बी और सी इससे कंपेयर करना है आपको। यहां पर देखिएगा ए ये हमारा हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, रखेंगे इसमें वैल्यू, अल्फा क्या है हमारा 3/2 और बीटा क्या है -1/3 बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है -7, तो ये रहा -7 अपॉन ए क्या है बच्चों 6 है,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया 7/6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 9 में से 2 बच्चों माइनस करिए, क्या हो जाएगा 7/6, और ये भी क्या हो जाएगा 7/6। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा, जो कि हमारा क्या होता है C/A। अब देखिए अल्फा हमारा क्या है 3/2 और बीटा कितना है -1/3, बराबर C कितना है -3 और A कितना है 6। अब देखिए 3 से 3 कट गए, -1/2 और इधर 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ये भी हमारा -1/2 आ गया। इस तरीके से LHS RHS दोनों को देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में भी आया है। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस आपके 2 अल्फा और 2 बीटा है, जबकि अल्फा और बीटा वाली जीरोस की पॉलिनोमियल हमें दी है। तो हम सबसे पहले इसकी पॉलिनोमियल लिख लेंगे। Px बराबर क्या है हमारा 5x² - 7x - 3। बच्चों इससे हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है -b/a। b की जगह पर हम देख रहे हैं -7 है और a की जगह पर क्या है 5, तो ये हमारा आ जाएगा 7/5। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हमारा होता है C/A। C क्या लिखा है -3, a क्या है 5। अब देखिए बच्चों न्यू सम हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे जीरोस तो कुछ अलग दिए हुए हैं। न्यू सम मतलब ये 2 अल्फा और 2 बीटा, तो इसको हम S' नया सम ले रहे हैं, जो कि हमारा 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारे न्यू सम के न्यू जीरोस दिए हैं उसका सम हो गया, यहां से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले ले, तो यहां हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल लिया है इसमें, तो यहां पर वैल्यू रख दी है, तो क्या हो जाएगा 2 × 7/5, मतलब 2 7 जा 14/5। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। प्रोडक्ट इसको हम P से लिख ले रहे हैं या P' ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 अल्फा × 2 बीटा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। अब देखिए बच्चों अल्फा बीटा आपको मालूम है -3/5 है, तो यहां पर रख दो, ये हो जाएगा 4 × -3/5, तो 4 3 जा 12/5 आ गया। अब ये हमारे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो गए। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, x² - सम ऑफ जीरोस, जिसको हमने S' ले लिया, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमने P' ले लिया, ये होती है हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन S'। अब इसकी वैल्यू रख दी है यहां पर इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 14/5 x प्लस P की जगह पर हमारा P' हो जाएगा -12/5 बराबर 0। अब देखिए बच्चों 5 इसमें एलसीएम मिल जाएगा, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5x² हो जाएगा -14x -12 बराबर 0। 5 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के जाएगा 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा और लास्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y = px फ्रॉम द गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन कोई अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही जो ग्राफ बने हैं यही आए, कुछ भी आ सकता है और आएगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी हो, यूपी हो, किसी में भी हो, एमसीक्यू में भी आ सकता है, वैसे भी कोई आ सकता है क्वेश्चन, और बहुत इजी है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड करना है। देखिए बच्चों कोई भी ग्राफ अगर हमारे एक्स एक्सेस को जितनी बार काटता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होता है। अगर एक्स एक्सेस को नहीं काट रहा है, जैसे कोई हमने ग्राफ बनाया, ये हमारा सिर्फ वाई एक्सेस को काट रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ये एक्स एक्सेस को एक बार काट रहा है तो 1 जीरोस हो गया। अब ये अगर 2 को काट रहा है तो 2 जीरोस हो जाएंगे, या जितनी बार इस ग्राफ को काटेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो आप बता सकते हैं इसमें पहले में नंबर ऑफ जीरोस कितना है, फर्स्ट में नंबर ऑफ जीरोस
जीरो हो जाएगा। दूसरे में बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? सेकंड में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? कितनी बार काटा है इसको, एक्स एक्सेस को? एक बार। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? एक। थर्ड में देखिए बच्चों कितनी बार काट रहा है? एक, दो, तीन। एक्स एक्सेस को 3 बार काट रहा है, वाई नहीं लिया जाएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, वाई एक्सेस को भी चेक करते हैं, ऐसा नहीं है। एक्स एक्सेस पर जितनी बार काट रहा है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस थर्ड में हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फोर्थ में बताइए बच्चों नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? इसमें एक्स एक्सेस को 2 बार काटा है तो नंबर ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब जो भी ग्राफ एक्स एक्सेस को जितनी बार काट रहा होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा, उतने ही एक्स की वैल्यू होंगी। तो इस टाइप का एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं और वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।